एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लासेंटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 80% O2 ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। फिर वाया अम्बिलिकल वेन के ज़रिए वो एंटर करता है, फीटस की तरफ जाता है। जब वो फीटल के एब्डोमेन में एंटर कर जाता है तो वो फिर पास करता है लीवर की तरफ। लीवर के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, एक स्मॉल ब्रांच होती है, एक लार्जर ब्रांच होती है। लीवर की जो स्मॉल ब्रांच होती है वो यूनाइट करती है पोर्टल वेन से, पास करती है थ्रू द लीवर, ड्रेन करती है कहाँ जाके, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। जो लार्वर ब्रांच होती है डक्टस वेनोसस, डायरेक्टली एम्प्टी करती है कहाँ पे, इन्फीरियर वेना कावा पे। इसे बोलते हैं फर्स्ट बाईपास। यानी जब अम्बिलिकल वेन से फीटस टुवर्ड्स द फीटस, जब वो एंटर करा एब्डोमेन के अंदर फीटस के, तो उसके बाद वो कहाँ गया, लीवर के अंदर, एब्डोमेन में एंटर करने के बाद। अब लीवर की भी दो ब्रांच थी, एक स्मॉल ब्रांच और एक लार्ज ब्रांच। जो स्मॉल ब्रांच थी वो पोर्टल वेन के साथ मिलके चली गई लीवर के अंदर और ड्रेन किया कहाँ, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। जो लार्ज ब्रांच थी डक्टस वेनोसस, उसने डायरेक्टली पियर्स किया कहाँ पे, डायरेक्टली एम्प्टी हो गई कहाँ जाके, इन्फीरियर वेना कावा में, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट बाईपास। अब ये जो मिक्स्ड ब्लड है फ्रॉम द प्लासेंटा एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, कहाँ जाता है ये मिक्स होके ब्लड, राइट एट्रियम के अंदर। इसके अंदर 65% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें से भी 65% ब्लड जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का था, इसमें से भी 75% ब्लड तो चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके जरिए, थ्रू द फोरामेन ओवल। इसे ही बोलते हैं सेकंड बाईपास। यानी इतना ब्लड जितना राइट एट्रियम के अंदर आया, इसमें से 75% चला गया लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, फोरामेन ओवल के थ्रू। इसे बोलते हैं सेकंड बाईपास। और उसमें से जो 25% ब्लड बचा, वो ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड जो है विद द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, जो ड्रेन कर रहा है हेड से, नेक से, अपर एक्सट्रीमिटीज से, इनके साथ मिल जाता है, जिसे बोलते हैं 30% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टेरियोसिस के अंदर जाता है। इसमें भी क्या होता है, मेजर ऑर्गन शंट होता है थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा, इसे बोलते हैं थर्ड बाईपास। फिर स्मॉल अमाउंट जो होता है इसमें से वो चले जाता है कोलैप्स लंग्स के अंदर एंड इन ड्रेन बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन। ये होता है फीटल सर्कुलेशन। कैसे होता है, सबसे पहले ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जाता है अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस तक। फीटस के जब एब्डोमेन में एंटर करता है तो लीवर तक पहुंचता है। लीवर के अंदर भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक स्मॉल ब्रांच, एक लार्जर ब्रांच। स्मॉल ब्रांच जो होता है पोर्टल वेन के साथ मिलकर इन्फीरियर वेना कावा में जाके ड्रेन करता है। लार्जर ब्रांच होता है डक्टस वेनोसस के, डायरेक्टली एम्प्टी करता है कहाँ पे, इन्फीरियर वेना कावा में, और इसी को ही फर्स्ट बाईपास बोला जाता है। ये ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड जो है फ्रॉम द प्लासेंटा एंड लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये ब्लड जो प्लासेंटा से आया, कुछ ब्लड जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक से आया, वो मिलके पहुंच जाता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में जो ब्लड पहुंचा उसमें से भी 75% चला गया लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन ओवेल के थ्रू, इसे बोलते हैं सेकंड बाईपास। और इसमें से 25% चला गया कहाँ पे, वो मिल गया उस ब्लड से जो कि सुपियर वेना कावा से आया, हेड के थ्रू, नेक के या प्रेक्समेरिमिटीज के जरिए। इसमें से भी क्या हुआ, जो मेजर पार्ट ऑफ ब्लड था वो चला गया थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसिस इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा, इसे थर्ड बाईपास बोलते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट जो है वो कोलैप्स लंग में, और इट्स ड्रेन बैक टू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, वो चले जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू द एओर्टा के जरिए। फिर स्मॉल अमाउंट जो चला गया था कोलैप्स लंग के अंदर एंड ड्रेन बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन, फिर वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एओर्टा। This mixed blood in the aorta run down and supplies main body organ and legs। मेजर पार्ट जो एंटर करता है इलियक एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के अंदर, वो रन करता है टुवर्ड द अम्बिलिकस एंड एंटर करता है कॉर्ड के अंदर एज टू अम्बिलिकल आर्टरीज, वेनस ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड प्लासेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी सर्कुलेशन जो होता है फीटस के अंदर, वो एसेंशियली सेम होता है जैसे कि एडल्ट में होता है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें उसमें अलग होती हैं फीटस के अंदर। जैसे जो सोर्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, बड़े लोगों में जो होता है वो लंग्स होते हैं, जबकि फीटस के अंदर सोर्स जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्लासेंटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट चीज़, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्लासेंटा से फिर जाता है फीटस तक, किसके जरिए, अम्बिलिकल वेन के जरिए। उसमें से भी स्मॉल पोर्शन जो होता है ब्लड का कहाँ चला जाता है, पास कर जाता है थ्रू द लीवर टू द इंफीरियर वेना कावा, बट द ग्रेटर पोर्शन पास करता है थ्रू द डायरेक्टली टू द डक्टस वेनोसस। ये मैंने आपको भी बताया, ज़्यादा वाला पोर्शन किसके जरिए चला गया, डक्टस वेनोसस के, और थोड़े पोर्शन में जो गया वो इंफीरियर वेना कावा के जरिए गया। एंड द इंफीरियर वेना कावा जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लीवर टू द हाई टू द राइट एट्रियम।
ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो रीच करता है राइट एट्रियम में थ्रू द इंफीरियर वेना कावा एंड इज डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शन। जैसे कि मैंने अभी अभी डायग्राम को बताया आपको, ज़्यादातर जो होता है वो पास कर जाता है फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और जो थोड़े पॉइंट में यानी 25% होता है वो कैसे जाता है, जो बाकी होता है वो मिक्स हो जाता है विद द ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, यानी कि हेड नेक वगैरह से आ रहा है और पास कर जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अब ब्लड जो है एंटर करता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, जिसमें से स्मॉल पोर्शन जो है वो ब्लड जहाँ चले जाता है लंग्स में एंड पास कर जाता है थ्रू इट लेफ्ट एट्रियम, एंड द ग्रेटर पोर्शन जो होता है वो चला जाता है आपका थ्रू सर्कुलेट हो जाता है बाय द डक्टस आर्टेरियोसस इनटू द एओर्टा। We have seen that left atrium receive oxygenated blood from the right atrium and the small amount of deoxygenated blood from the lung। हमने ये देखा कि लेफ्ट एट्रियम में दो तरीके का ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम से आ रहा है और थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से। द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम इज देयरफॉर फेयरली रिच इन ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वो ऑक्सीजन में रिच है, एंड दिस ब्लड पास इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इनटू द एओर्टा, फिर वो एओर्टा में पहुंच जाता है। कुछ इसमें से जो होता है पास कर जाता है इनटू द कैरोटिड एंड द सबक्लेवियन आर्टरी टू सप्लाई करने के लिए ब्रेन को, हेड को, नेक को, अपर एक्सट्रीमिटीज को, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज मिक्सड हो जाता है किससे, पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहाँ से आया, फ्रॉम द डक्टस आर्टेरियोसस। ज़्यादातर जो है ब्लड जो है एओर्टा का वो कैरी आ करता है किसके जरिए, अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए टू द प्लासेंटा, एंड वेयर इट इज अगेन दोबारा से जाके वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द हार्ट। So, it is clear that oxygenated blood from the placenta to the liver is carried by the umbilical vein, whereas from the liver to the heart कैसे कैरी किया जा रहा है, by the inferior vena cava। अब जब सर्कुलेशन, जब बर्थ होती है तो बर्थ के बाद वक्त जो है क्या होता है, सर्कुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सून आफ्टर बर्थ सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फीटल ब्लड वेसल्स, दे लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अडल्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। द चेंजेस आर एज फॉलोज। ये कह रहे हैं कि जब बर्थ होती है बेबी की तो उस दौरान क्या होता है, कुछ सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो फीटल सर्कुलेशन सिस्टम था वो एडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है। जिससे क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज होती है, इज इंटेस्टेनियस प्रिवेंटिंग स्लाइट अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड टू ड्रेन आउट। ये कैसा होता है, इंटेस्टेनियस होता है या थोड़े से अमाउंट ऑफ ब्लड को जो होता है प्रिवेंट करता है फीटल ब्लड को ड्रेन होने से। एंड एक्चुअली कितने टाइम लगता है इसको, 2 से 3 मंथ लगते हैं। एंड डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट रिमेन ओपन एज सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज, सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज। उसके अलावा अम्बिलिकल वेन क्लोज होती हैं, अम्बिलिकल प्लेन का क्लोजर होता है। ऑब्लिटरेशन अकर करता है लिटिल लेटर देन द आर्टरीज। इनका जो होता है ऑब्लिटरेशन जो होता है थोड़ा देर से होता है आर्टरी के मुकाबले में। एंड द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज रिसीव बाय द फीटस फ्रॉम द प्लासेंटा। डक्टस वेनोसस कोलैप्स होती है एंड द वेनस प्रेशर ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम डिक्रीज हो जाता है ऑब्लिटरेट होने के बाद अम्बिलिकल वेन के। फ्रॉम द लिगामेंटम स्टेरिस एंड डक्टस वेनोसस बिकम बन जाते हैं लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, क्या बन जाते हैं, लिगामेंटम वेनोसस। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लोजर होता है डक्टस आर्टेरियोसस का। विद इन फ्यू आवर ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ ही देर बाद क्या होता है, मसल्स जो होती हैं ऑफ द वॉल ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन बढ़ती है ब्लड में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट जो होता है आर गिवन टू द मदर विच में लीड टू द अर्ली क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन मदर को दिया जाता है जिसकी वजह से अर्ली क्लोजर होता है डक्टस आर्टेरियोसस का। जबकि वेयर इज द फंक्शनल क्लोजर ऑफ द डक्टस अकर सून आफ्टर द ऑब्लिटरेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। फंक्शनल जो क्लोजर होता है इसका वो फौरन ही हो जाता है जैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होता है। जबकि एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है इसका, 1 से 3 महीने के बाद होता है। एंड बिकम द लिगामेंटम आर्टेरियोजम, वो बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम। यहाँ ये बना हमारा लिगामेंटम वेनोजम, ये बनता है हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोजम। फिर उसके बाद फोरामेन ओवेल जो थी वो क्लोज होती है। दिस इज कॉज बाय द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड डिक्रीज प्रेशर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। फंक्शनली क्लोजर जो अकर करता है आफ्टर बर्थ, फंक्शनली फॉरन बर्थ के बाद ही कम हो जाता है, बंद हो जाता है, मगर एनाटॉमिकली इसे लगता है 1 साल। ये सवाल पूछा जाता है फोरामेन ओवेल फंक्शनली कब बंद होता है और एनाटॉमिकली कब बंद होता है, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनली बंद हो जाता है फॉरन बर्थ के बाद
और एनाटॉमिकली होता है 1 साल बाद। विद इन 1 to 2 आवर आफ्टर बर्थ कार्डिक आउटपुट कितना होता है? कार्डिक आउटपुट जो होता है 1500 ml पर मिनट होता है एंड हार्ट रेट जो होता है 120 से लेके 140 पर मिनट होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है विद इन 1 to 2 आवर कार्डिक आउटपुट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1500 पर ml होता है और हार्ट रेट होता है 120 से 140 होता है। तो आज अब मैंने आपसे शेयर किया फीटल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।